सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन यानी APAR समस्त L1 L2 वरिष्ठ अध्यापक व्याख्याता मंत्रालय कार्मिक इत्यादि इस प्रकार करें ऑनलाइन। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राज्य सरकार के प्रत्येक कार्मिक द्वारा APAR भरी जाती है, जिसे हम ACR भी बोलते हैं, जिसका हिंदी अर्थ होता है वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन। यानी पूरे वर्ष का एक प्रतिवेदन होता है जो हमारे अधिकारी को हम प्रस्तुत करते हैं। अब तक हम ऑफलाइन प्रस्तुत करते थे, अब से ये व्यवस्था है वो ऑनलाइन शुरू हो गई है। अब आपको चाहे आप L1 हो, L2 है, व्याख्याता हो, मंत्रालय कार्मिक हो या किसी भी तरह के जो सरकारी कार्मिक है, वो अपनी अपनी वेबसाइट पर, अपनी साइट पर है वो ऑनलाइन अपना APR दर्ज करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं शैक्षिक कार्मिकों की जो विद्यालय में कार्यरत है उनकी, और मंत्रालय कार्मिकों की जो विद्यालय में ही कार्यरत है वो अपना APR किस प्रकार यानी ACR या APAR किस प्रकार ऑनलाइन करेंगे। भरने से पूर्व दोस्तों आपको कुछ बातों का ख्याल रखना होगा जो मैं आपको बता देता हूं कि जब आप ACR भरेंगे तो फ्रॉम डेट में आपको 1 जुलाई 2020 का चयन करना है और टू डेट में 30 जून 2021 का चयन करना है। यानी जो आपके द्वारा जो APR भरी जाएगी वो 1 जुलाई 2020 से लगा के 30 जून 2021 तक की भरी जाएगी। और साथ ही दोस्तों जो मंत्रालय कार्मिक है वो ध्यान रखेंगे कि मंत्रालय व अन्य कार्यालयों में जो पदस्थापित शैक्षिक स्टाफ की APAR अवधि वित्त वर्ष के समान होती है। अतः इन कार्मिकों का APR 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 का चयन करना है। यानी मंत्रालय कार्मिक यानी कार्य में जो पदस्थापित कार्मिक है, शैक्षिक कार्मिक, वो अपना APR 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक भरेंगे। साथ ही दोस्तों निदेशक महोदय के जो आदेश क्रमांक 23 नवंबर 2020 के बिंदु संख्या 4-5 के अनुसार लीव फ्रॉम लीव टू वाले कॉलम में यदि APR मूल्यांकन अवधि में लगातार 15 दिन से अधिक का कोई भी अवकाश लिया है तो इसकी प्रविष्टि अनिवार्य की जानी है। 15 दिन से कम अवधि के अवकाशों की प्रविष्टि आवश्यक नहीं है, इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। ये थे दोस्तों सामान्य निर्देश जो आपको शैक्षिक कार्यालय और मंत्रालय कार्मिक के लिए आवश्यक थे। साथ ही दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये वीडियो मैं आपकी हेल्प के लिए बना रहा हूँ। इसमें किसी किसी भी प्रकार का तो विरोधाभास है या किसी भी आदेश में जो परिवर्तन है उसके लिए आप विभागीय आदेश को ही प्रमुखता दें। फिलहाल बात करते हैं आज के इस वीडियो की। तो दोस्तों इसके लिए आपको APR कैसे भरना है, इसके लिए आपको जाना होगा शाला दर्पण पे। शाला दर्पण पे आपको जाना होगा स्टाफ लॉगिन में, क्योंकि दोस्तों ये आपका पर्सनल मैटर है। APAR सभी की पर्सनल होती है तो वो अपने पर्सनल स्टाफ विंडो से ही खुलेगी। तो आपको स्टाफ विंडो में जाना है और लॉगिन कर लेना है। लॉगिन में आपको नहीं दिखाऊंगा, लॉगिन आप सभी को करना आता है। आप अपनी यूजर ID पासवर्ड कैप्चा डाल के लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों शाला दर्पण का इंटीग्रेटेड पोर्टल आपके सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको लेफ्ट की तरफ ये जो 3 डॉट नजर आ रहे हैं, जहाँ मेरा कर्सर जा रहा है, इसके ऊपर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने पर दोस्तों आपके सामने विभिन्न तरह के ऑप्शन शो हो जाते हैं। यहीं पे आपको जो है देखिए APAR लिखा मिल जाएगा, तो इसी को यहाँ से खोल लीजिए। खोलने पर आपके सामने APR डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक कीजिए। अब ये है जो आपके सामने APR खुल जाएगी आपकी। आप किस तरह के कार्मिक हैं उनकी आपकी सारी डिटेल पहले यहाँ पे स्टाफ बेसिक इन्फॉर्मेशन के तहत शो हो जाएगी। आपका नाम है, मोबाइल नंबर है, एम्प्लॉय ID है, ये सारे आप अच्छी तरह से जांच लें। उसके बाद अगर आपको APR फिल करनी है, यानी APR कैसे फिल करते हैं उसको शुरू करनी है, तो यहाँ पे देखिए क्लिक टू फिल या एडिट न्यू APR लिखा आ रहा है। अगर आपने पहले भर दी है या अधूरी है तो आपका पेंडिंग APR दिखाएगा। अगर आपने पूर्ण रूप से भर दी है तो फिल्ड आएगा। और व्यू APR स्टेटस भी आप देख सकते हैं कि आपकी APR अभी कहाँ तक पहुंची है। फिलहाल हम दोस्तों हम भरने की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए 00 शो हो रहा है। अगर हम यहाँ पे भर के या पेंडिंग छोड़ देते हैं तो यहाँ पे पेंडिंग में 1 नज़र आ जाएगा। इसलिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं कैसे भरनी है। तो क्लिक टू फिल या एडिट APR के ऊपर क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने इस तरह का पोर्टल ओपन होता है। यहाँ लिखा आएगा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन 2020-21, क्योंकि ये पिछले वर्ष की भरी जा रही है। अब यहाँ पे हमें चूज करना है कि हम कौन से कार्मिक हैं। मंत्रालय, ये अन्य अधीनस्थ कार्मिक हैं, तृतीय एवं द्वितीय श्रेणी श्रृंखला के कार्मिक है, व्याख्याता, प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक है, या कार्यालय में कार्यरत शैक्षिक कार्मिक है। हम किस तरह से कार्मिक है वो उसको आपको एक बार चूज करना होगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, तृतीय द्वितीय श्रेणी श्रृंखला के शैक्षिक कार्मिक, इसको हम चूज कर लेंगे। पूरा दोस्तों एक और बात बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको नीचे ये लाइन नजर आएगी वर्क फ्रॉम डेट, जो आपकी ज्वाइनिंग आ जाएगी। वर्क टू, तो यानी आप अभी भी प्रेजेंट में वर्क कर रहे हैं या नहीं, और पोस्ट नेम आ जाएगा और पोस्टिंग पैलेस भी आपको नजर आ जाएगा। फिलहाल हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तृतीय द्वितीय श्रेणी शैक्षिक स्टाफ के ऊपर। क्लिक करने पर दोस्तों हमारे सामने APR खुल जाएगी। यहाँ पे कुछ हमें एंट्री करनी होगी इन कॉलम में, जैसे फ्रॉम डेट। फ्रॉम डेट दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताई है, आपको और मंत्रालय कार्मिकों को अलग अलग करनी है। जो शैक्षिक स्टाफ होगा वो 1 जुलाई 2020 से यहाँ पे 30 जून 2021 तक करेगा।
अगर आप मंत्रालय कार्मिक हैं तो आपकी अलग होगी। यानी मंत्रालय कार्मिक है तो 1 अप्रैल से, यानी 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2020 यहाँ पे होगी। अगर आपने 15 दिन या 15 दिन से अधिक लीव ली है तो कब से कब तक ली है उसकी एंट्री करनी है, और 15 दिन से कम लीव ली है तो उसकी एंट्री आप छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद एपीआर का ऑप्शन आता है, तो एपीआर के अंतर्गत विभिन्न ऑप्शन आपके सामने नजर आएंगे। जैसे एपीआर की प्रविष्टि की जानी है, उक्त अवधि में लोक सेवक राजकीय सेवा में नहीं था, या उक्त अवधि में लोक सेवक अन्य सेवा में कार्यरत था, किसी के अधीन न्यूनतम 3 माह सुपरविजन सेवा में नहीं, या अन्य। तो हमें फिलहाल दोस्तों ये एपीआर की प्रविष्टि करनी है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को हम सेलेक्ट कर लेंगे कि एपीआर की प्रविष्टि की जानी है। उसके बाद फॉर्म टाइप का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे राज्य एवं अधीनस्थ शिक्षा सेवा कर्मचारियों के लिए सेलेक्ट कर देंगे। और उसके बाद पोस्ट का ऑप्शन आएगा, तो पोस्ट आपकी जो भी है वो यहाँ पे शो हो जाएगी, वो सेलेक्ट कर लीजिए। ये सब सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो पोस्टिंग पैलेस है, वो आपकी जो स्कूल है वर्तमान की, वो शो हो जाएगी, वो सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे सेव बटन के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। सेव के ऊपर क्लिक करने पर दोस्तों आपके सामने ये सारी एंट्री है वो शो हो जाएगी, जैसे फ्रॉम टू कब से कब तक आप रहे हैं, यानी कब से कब तक है, 1 जुलाई 2020 से 30 जून 2021 तक ये पीरियड जिसकी हम एपीआर भर रहे हैं वो शो होगा। उसके बाद एपीआर फ्रॉम फॉर्म टाइप और पोस्ट और पोस्टिंग पहले सारे शो हो जाएंगे। अगर आपको ये लग रहा है कि आपने गलत प्रविष्टि कर दी है, आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक्शन बटन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके आप डिलीट भी कर सकते हैं। अन्यथा अगर सही है आपकी एपीआर तो यहाँ पे क्रिएट न्यू एपीआर के ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप एपीआर क्रिएट करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे मैसेज आ जाएगा कि एपीआर एप्लीकेशन क्रिएट सक्सेसफुली, नाउ प्लीज फिल रिपोर्टिंग एंड सबमिट एपीआर, तो आपको इसको ओके कर देना है। अब आपके सामने यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात अभी शुरू होती है कि आपको यहाँ पे ऑफिसर सेलेक्ट करने होंगे, रिपोर्टिंग ऑफिसर और रिव्यूइंग ऑफिसर। ये कौन कौन से ऑफिसर होंगे आपके, वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। जैसे ही आप इसको चूज करेंगे, चूज ऑफिसर, तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे पहले आपको रिपोर्टिंग ऑफिसर, फिर रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर का चयन करना है। आपको अधिकतम 2 का ही होगा यहाँ पे चयन, रिपोर्टिंग ऑफिसर और रिव्यूइंग ऑफिसर। रिपोर्टिंग ऑफिसर आपका पीओ होगा और रिव्यूइंग ऑफिसर आपका सीबीओ होगा। तो इनका आपको चयन करना है। इनका चयन करने के लिए दोस्तों आपको मैं ये जूम करके दिखा देता हूँ कि क्या क्या ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपको। तो इस अवधि के दौरान अगर वो ऑफिसर, यानी सबसे पहले आएगा रिपोर्टिंग ऑफिसर का, तो रिपोर्टिंग ऑफिसर में रिपोर्टिंग ऑफिसर ऑफ द रिलीवेंट पीरियड, यानी जो रिलीवेंट पीरियड है उसमें एक्टिव था, रिटायर्ड था या डेथ हो चुकी थी। आप एक्टिव ही करोगे क्योंकि लगभग एक्टिव ही रहते हैं। उसके बाद नीचे वाला ऑप्शन को नो ही रहने दें। उसके बाद सर्च रिपोर्टिंग ऑफिसर बाई, यानी बाई एम्प्लॉय आईडी से आप सेलेक्ट कर सकते हो, बाई मोबाइल नंबर से, बाई पोस्ट से सेलेक्ट कर सकते हो। यानी इन तीनों में से किसी भी एक ऑप्शन को चूज करके आप रिपोर्टिंग ऑफिसर का चयन कर सकते हैं। और यहाँ पे उसका डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक सेलेक्ट करना है। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट, फिर ब्लॉक, करंट पोस्ट और नेम ऑप्शनल है। करंट पोस्ट के बाद डालने के बाद यहाँ पे आपको सर्च बटन के ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ पे सर्च ऑफिसर की सारी लिस्ट है वो शो हो जाएगी। यहाँ पे कुछ ऑफिसरों के मैं नाम बता देता हूँ किसके लिए कौन सा लागू होगा। जैसे कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से माध्यमिक व प्रारंभिक शिक्षा के कार्यरत लोक सेवकों का वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन, यानी एपीएआर की व्यवस्था का जो चैनल बना हुआ है उसके बारे में कि आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर कौन होगा, रिव्यूइंग ऑफिसर कौन होगा और एक्सेप्टिंग ऑफिसर कौन होगा। अगर आप राजकीय माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत है, समस्त तृतीय श्रेणी अध्यापक L1 L2, शारीरिक शिक्षक तृतीय श्रेणी, पुस्तकालय अध्यक्ष या तृतीय श्रेणी कनिष्ठ सहायक, प्रयोगशाला सहायक ग्रेड तृतीय। अगर आप राजकीय माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत हैं तो आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर संस्था प्रधान होगा, रिव्यूइंग ऑफिसर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी होगा और एक्सेप्टिंग है वो जिला शिक्षा अधिकारी होगा। इसी प्रकार अगर आप राजकीय प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त अध्यापक ग्रेड तृतीय, लेवल 1, लेवल 2, प्रबोधक ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं तो आपका पीओ रिपोर्टिंग ऑफिसर होगा, पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। और रिव्यूइंग ऑफिसर होगा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी आपका एक्सेप्टिंग ऑफिसर रहेगा। इसी प्रकार राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त शारीरिक शिक्षक ग्रेड तृतीय ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत जो है उनमें भी पीओ, सीबीओ और डीओ यानी जिला शिक्षा अधिकारी। इसी प्रकार राजकीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त अध्यापक ग्रेड तृतीय, लेवल 1 और लेवल 2 जो शहरी क्षेत्र में है वो अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, प्रथम मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समीक्षक होगा और जिला शिक्षा अधिकारी उनका एक्सेप्टिंग ऑफिसर होगा। इसी प्रकार राजकीय उच्च
प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त शारीरिक ग्रेड तृतीय शहरी क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रथम, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, फिर जिला शिक्षा अधिकारी। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त वरिष्ठ अध्यापक जो ग्रामीण क्षेत्र में है वो पदेन प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी पीओ, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और संयुक्त निदेशक संभाग में। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त वरिष्ठ अध्यापक शहरी क्षेत्र के हैं तो अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रथम, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, संयुक्त निदेशक संभाग में। राजकीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त वरिष्ठ अध्यापक शारीरिक ग्रेड द्वितीय, पुस्तकालय अध्यक्ष द्वितीय, वरिष्ठ सहायक, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, प्रयोगशाला सहायक ग्रेड द्वितीय, संस्था प्रधान, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और संयुक्त निदेशक संभाग। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत समस्त व्याख्याता शारीरिक ग्रेड प्रथम, पुस्तकालय अध्यक्ष प्रथम में संस्था प्रधान, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और निदेशक माध्यमिक शिक्षा। इसी प्रकार राजकीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत समस्त प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य के लिए मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी और निदेशक माध्यमिक शिक्षा। इन सब की ये चैनल व्यवस्था रहेगी। तो आप जो भी रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर चयन कर रहे हो तो उसकी पोस्ट को ध्यान में रखते हुए चयन करेंगे। इसको अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो जब भी आप इसको स्टाफ विंडो को खोलेंगे तो यहाँ पे देखिए व्यू एपीआर चैनल लिखा आएगा, जहाँ विशेष निर्देश आपको सारे मिल जाएंगे। आप एक बार इसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिए, चैनल व्यवस्था भी देख लें। जब आप इसका चयन कर लेंगे रिपोर्टिंग ऑफिसर का और उसके बाद रिव्यूइंग ऑफिसर का, इन सभी का चयन आपको एम्प्लॉय आईडी, मोबाइल नंबर और बाई पोस्ट तीनों में से किसी भी एक में से आपको चयन करना है। यहाँ सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट, फिर ब्लॉक, फिर करंट पोस्ट, ये 3 डालने के बाद आपको यहाँ से सर्च बटन के ऊपर क्लिक करना है। सर्च बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सारी पोस्टें ऑफिसर का नेम्स के साथ खुल जाएगी और आपको यहाँ से उसको सेव कर लेना है। आप किसी भी तरह से सेव करें तो आप जैसे मोबाइल नंबर से सर्च करें या बाई पोस्ट से या एम्प्लॉय आईडी से, जिससे भी सर्च करेंगे सर्च बटन के ऊपर क्लिक करके तो यहाँ उसका नाम आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा टिक बटन के ऊपर और सेव बटन के ऊपर क्लिक करना होगा, तभी आपका वो सेव होगा। जैसे दोस्तों मैंने एक रिपोर्टिंग ऑफिसर सेव किया तो यहाँ पे उनका नाम भी आ जाएगा। नाम आने के बाद अब बाकी है रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर, तो हम दूसरा भी यहाँ से ही सेलेक्ट करेंगे। सही रूप से सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा फॉरवर्ड टू, तो फॉरवर्ड करके हम आगे इसको फॉरवर्ड भी कर पाएंगे। हमारा एपीआर आगे जो चैनल व्यवस्था है उसके जरिए आगे पहुंच जाएगा। जैसे अगर आप शिक्षक हैं तो आपके पीओ के पास पहुंचेगा, ये पहले पीओ से डीओ के पास पहुंच जाएगा, यानी सीबीओ से डीओ के पास ये फॉरवर्ड हो जाएगा। तो आपका एपीआर है वो सक्सेसफुल रूप से फिल हो जाएगा। धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।